राजू और गुड्डी गांव पहुंचते हैं, जहां ब्लैक ट्यून फॉरेस्ट की भयानक कहानियां हवा में भरी हुई हैं। राजू जंगल के बारे में जवाब मांगता है। उसकी आंखें जिज्ञासा से जल रही हैं। दादाजी चेतावनी देते हैं, बेटा उस जंगल में मत जाओ, जो भी गया है कभी वापस नहीं आया। अपने डर के बावजूद गुड्डी राजू के साथ खड़ी होकर अज्ञात में उद्यम करने की तैयारी करती है। राजू, गुड्डी और चीकू ब्लैक ट्यून जंगल में प्रवेश करते हैं, इस बात से अनजान कि उनका इंतजार एक भयानक उपस्थिति कर रही है। अदृश्य आवाजों से जंगल फुसफुसाता है, क्योंकि अजीब हवाएं घने पेड़ों के माध्यम से ठंडी चीखें ले जाती हैं। एक भयावह चेतावनी दिखाई देती है, इस जंगल में आत्माएं जागृत होती हैं, सावधान रहें। राजू की बहादुरी तब लड़खड़ा जाती है जब एक पेड़ हिंसक रूप से हिलता है और इसकी गहराई से रूह बाबा छाया में लिपटे हुए उभरते हैं। जंगल में बहुत अंदर रूह बाबा की डरावनी आवाज गूंजती है, जो गुड्डी में दहशत पैदा करती है। रूह बाबा का भूतिया आदेश भयावह रूप से गूंजता है, जो कोई भी मेरे जंगल में आया है अब हमेशा के लिए यहीं रहेगा। चीकू की आवाज डर को चीरते हुए आजादी की कुंजी का खुलासा करती है। बाबा की आत्मा पेड़ से बंधी है, उसे मुक्त करो और वह चला जाएगा। राजू दृढ़ संकल्प से आंखें फैलाते हुए पेड़ को बांधने वाली एक जंजीर और ताला देखता है। कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ता है। दृढ़ संकल्प के साथ राजू कुल्हाड़ी से जंजीर तोड़ता है और फंसी हुई आत्मा को मुक्त करता है। जैसे ही ताला टूटता है, रूह बाबा एक चीख के साथ गायब हो जाते हैं और अचानक रोशनी कभी अंधेरे जंगल में बाढ़ ला देती है। राजू ने कहा, हमने कर दिखाया। गुड्डी कांपते हुए फुसफुसाती है, मैं बहुत डर गई थी। जंगल अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट आता है। गांव राजू, गुड्डी और चीकू का नायकों के रूप में स्वागत करता है। उनकी बहादुरी का सभी ने जश्न मनाया। दादाजी खुशी से कहते हैं, बच्चों तुमने कमाल का काम किया है। दादी कहती हैं, मुझे तुम पर गर्व है। जंगल पनपता है, हरा भरा और घना, उनके साहस से बहाल किया गया एक अभयारण्य।